हेलो गाइस, तो ये हमारा काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पहले लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एंड इसके बाद हम उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि ग्राफ्स एंड स्पेशल रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, उन सबको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा हुआ है कि अगर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज़ वेरिंग विद रिलेशन, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है एंड ये बताया हुआ है कि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, मतलब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था। तो हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या चाहिए है कि जब हमारे पास शुरुआत में वेलोसिटी एंड टाइम के बीच रिलेशन दिया रहता था तो हम डिफ्रेंशिएट करके वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते थे, और सेम काम हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच करते थे कि उसे डिफ्रेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकाल लेते थे। लेकिन इस बार हमें करना कुछ ऐसा है कि हमें यहाँ से यहाँ नहीं जाना है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते थे, हमें रिवर्स पाथ पे जाना है। तो रिवर्स पाथ पे आप जाने के लिए डिफ्रेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन का यूज़ करोगे। सो अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अब हम टाइम के साथ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। v डॉट डी टी इज इक्वल्स टू 15t स्क्वायर डॉट डी टी माइनस 4t डॉट डी टी प्लस हमारे पास हो जाएगा 3dt। इंटीग्रेट करने के बाद ये तो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पे हम लिमिट्स लगाएंगे 0 to 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू 15t स्क्वायर 15t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t एंड इन पूरे के ऊपर अब हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 5, क्योंकि सारी लिमिट सेम है तो हम सबको एक साथ इंटीग्रेट करके सबकी लिमिट एक साथ पुट कर सकते हैं। एंड ऐसा करने के बाद हमारे पास सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t लिमिट 0 to 5। एंड इसके बाद मैं ऊपर थोड़ी सी जगह क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह क्लियर कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद हम ऊपर सिंपली यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम t की जगह सबसे पहले 5 पुट करेंगे अपर लिमिट। तो 5 इंटू 5 क्यूब माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 5 सॉरी। अब 0 हमें अपने दूसरे केस में जब हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास लोअर लिमिट 0 है, तो अभी लोअर लिमिट को इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0। तो यहाँ पे आप सारी टर्म्स देख सकते हो कि ये पूरा ओवरऑल 0 हो गया। तो हमें बस इसको कैलकुलेट करना है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 को 625 माइनस 50 प्लस 15, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास निकल के आ रहा है 590 मीटर्स। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपका आंसर यही आया था तो आपने बिल्कुल सही किया है। चलिए अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ्स में हम 3 तरीके के ग्राफ्स पहले पढ़ेंगे, xt ग्राफ, vt ग्राफ एंड at ग्राफ। उसके बाद हम कुछ और स्पेशल ग्राफ्स अगले सेशन में या फिर इस सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ax ग्राफ, vx ग्राफ और इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास x है, वेट अ मिनट, यहाँ पे जो हमारे पास x है ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है एंड t तो हमारा टाइम हो गया। तो ये ग्राफ हमें बेसिकली ये बता रहा है कि ये y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम के साथ साथ ये ग्राफ में चेंज कैसा आ रहा है, मतलब बॉडी अपने अंदर चेंज कैसे दिखा रही है। अब चलिए इसको थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस इसकी करते हैं, इसकी थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ग्राफ को देखना सीखिए। यहाँ पे जैसे कि हमें दिखाया गया है कि जो x है
एंड टी, ये तो हमारे मीटर्स यानी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को दिखा रहे हैं। और ये जो हमारी ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है ये बिल्कुल ओरिजिन से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स वॉज ज़ीरो, मतलब कि जब टाइम इक्वल टू ज़ीरो पे, मतलब जब टाइम की स्टार्टिंग हुई थी तो पार्टिकल के पास कोई डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन भी नहीं थी, मतलब वो भी एकदम ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था। सो ये ग्राफ से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो अपना है वहाँ से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे जब t इज इक्वल्स टू ज़ीरो था, मतलब जब t 0 सेकेंड्स थे तब पार्टिकल की कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी हमारे पास, यानी कोई पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पे कुछ पहले से ही अपने अंदर दूरी यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल करके बैठा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, मतलब टाइम के स्टार्टिंग पे ही पार्टिकल के पास इनिशियली कुछ डिस्प्लेसमेंट थी। एंड सिंपली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ज़ीरो था, तो यहाँ से हम कॉन्क्लूड ये कर सकते हैं कि टाइम जब थोड़ी थोड़ी हमारे पास टाइम बढ़ने लगा तब जाके पार्टिकल के पास कुछ समय बाद डिस्प्लेसमेंट आई, यानी कि t इज इक्वल्स टू टी नॉट के बाद हमारा पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, यानी कि पार्टिकल के पास कुछ डिस्प्लेसमेंट आई। वरना यहाँ पे आप इसको और एक बेसिक मीडियम से समझ सकते हो कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ सब पे हमारे पास यहाँ पे अगर कोई टाइम, अगर यहाँ पे कोई टाइम हम वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर कोई टाइम हम टी डैश ले लें, यहाँ पे कोई टाइम हम टी डबल डैश ले लें, तो यहाँ सब पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस में कोई हलचल नहीं है ग्राफ में, मतलब वाई एक्सिस में ग्राफ कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इन सारे टाइम पीरियड्स पे हमारे ग्राफ के पास कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं था। डिस्प्लेसमेंट कहाँ आना स्टार्ट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तब आना स्टार्ट हुआ जब हमारा टाइम जो है वो टी नॉट को क्लिक कर गया, मतलब जब टी नॉट को टाइम क्लिक किया, जब टी इज इक्वल्स टू टी नॉट हो गया तब जाके हमारे पार्टिकल में एक्स एक्सिस जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, उस समय पार्टिकल ने कुछ हलचल दिखाना स्टार्ट किया। तो ऐसे आप ग्राफ्स को देख के ये कॉन्क्लूड कर सकते हो कि क्या ग्राफ कौन सा सिग्निफिकेंस रखता है और उसके इसेंशियल्स क्या हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे इसको और अच्छे से समझते हैं। पे अगर किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे टाइम टी पे मैंने कोई पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स नॉट टी नॉट, अगर मैंने यहाँ पे इसका स्लोप ले लिया, स्लोप क्या होता है, अगर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये पॉइंट अगर मैं क्यों ले लूँ, अगर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की और उसके एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन ले लिया और जो हमें एंगल निकल के आता है, अगर उसके लिए एंगल थीटा निकल के आ रहा है और मैं टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो वही आपके पास स्लोप हो जाती है। तो स्लोप जो हमारे पास होती है वो एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट जो एंगल बनाती है उसी की वैल्यू अगर मैं टेन थीटा में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लूँ तो ये आपकी स्लोप हो जाती है। और इसको हम एक और तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम एक और तरीके से दिखाते हैं dx/dt। एंड जैसा कि हम जानते ही हैं कि अगर आप x का डिफरेंशिएशन t के साथ करते हो तो हमारे पास जो टर्म निकल के आती है वो आती है वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो स्लोप हमारे पास यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल बनाया और यहाँ पे मैंने tan थीटा को कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, वो सिंपली वेलोसिटी को शो करेगी। तो मतलब आपके पास अगर xt ग्राफ दिया रहेगा एंड अगर आपने उसका स्लोप ले लिया किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो आपकी वेलोसिटी निकाल के दे देगा। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, मतलब xt ग्राफ का स्लोप, आपको इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो याद करना है कि xt ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे Q पॉइंट लिया तो वहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूँ तो थीटा इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस साथ रखती है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P भी ले लूँ और वहाँ पे भी स्लोप अगर मैं निकालूँ तो आप देख सकते हो वो भी थीटा इंक्लिनेशन ही रख रही है। इसका मतलब, और आगे भी मैं अगर इस ग्राफ को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाऊँ एंड यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट A ले लिया तो वो भी जिसका इंक्लिनेशन होगा वो भी थीटा ही होगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है और वो थीटा है। इसका मतलब हमारा टैन थीटा भी कांस्टेंट होगा एंड टैन थीटा कांस्टेंट है तो ये एक और चीज़ शो कर रही है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमें ये शो हो रहा है कि किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ के हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप ए पे जाओ, क्यू पे, पी, किसी भी पॉइंट पे या फिर किसी भी टाइम पे अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहो तो हमेशा
वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंड क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछ सकता है, तो वो आपसे पूछेगा कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, और वो कुछ ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा एक ग्राफ बना के कि आपको पी पॉइंट पे वेलोसिटी आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ आपको करना क्या है कि आपको इसी पॉइंट का ध्यान रखना है कि एक यूनिफॉर्म ग्राफ है वेलोसिटी के लिए, तो मैं पी पे वेलोसिटी निकाल के सिंपली वही ए पे भी वेलोसिटी होगी तो आप आंसर कर दोगे। एंड इसको अभी हम आगे एक क्वेश्चन में लगा के भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो चलिए गाइज अब समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को कि ये ग्राफ पे दिखती कैसी है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक्स टी ग्राफ, जैसा कि आप देख सकते हो एक्स एंड टी ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास। अब हम इसको 3 पॉइंट की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया पॉइंट ए, ये हमारे पास हो गया पॉइंट ए। यहाँ पे हमने लिया पॉइंट बी, मैं आपको ये नीचे थोड़ा शो कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे स्पेस मिल जाए। एंड यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट सी। अब इसके बाद वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ में लगाते कैसे हैं, मतलब चेक कैसे करते हैं। तो इसके सबसे पहले 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, तो चलिए देखते हैं कि एक्स टी ग्राफ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आपको जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है वहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। दूसरा, टेंजेंट जो आपने ड्रॉ की है उसकी इंक्लिनेशन लोगे, मतलब वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, वो भी एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप होगा कि मान लेते हैं उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा है, तो आप टेन थीटा को कैलकुलेट करोगे एंड जो इसकी वैल्यू आएगी वही आपकी उस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी। तो चलिए अब इसको इस ग्राफ पे लगा के इस कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे चेक करते हैं। तो ए पॉइंट पे हम पहले इसके इंक्लिनेशन को देख लेते हैं। तो इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसी होगी। ये होगी हमारे पास टेंजेंट। अब मुझे दूसरा स्टेप क्या है कि इस टेंजेंट की एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन निकालनी है। तो एक्स एक्सिस क्या होगा, इसके ये एक्स एक्सिस है तो इसके हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और हमारे पास ये जो मान लेते हैं एंगल जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं वो आया हमारे पास थीटा। ये जो एंगल हमने यहाँ पे क्रिएट किया यानी कि इंक्लाइन जो है वो हमारे पास आया थीटा, और हम इसको डिनोट करें थीटा डैश से। तो यहाँ पे मैं टेन थीटा डैश अगर कैलकुलेट करूँ तो हमारे कुछ नहीं, सिंपली वेलोसिटी एट पॉइंट ए होगी। ठीक है, इतना हम समझ गए कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगी, टेन थीटा डैश। अब पॉइंट बी पे इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट बी पे क्या करेंगे, पहला स्टेप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो चलिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारे पास टेंजेंट। एंड अब हमारा दूसरा स्टेप है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस एंड ये दोनों एक दूसरे पे पैरेलल हैं, मतलब कोइंसाइड कर रही हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, यही होगा हमारे बीच का एंगल ये। और ये क्या हो सकता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास जो टेन थीटा डैश, इसको हम टेन थीटा डैश से डिनोट करते हैं, ये जो हमारे पास एंगल आया है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी एट पॉइंट बी होगी। ठीक है, एंड अब थोड़ा हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वेलोसिटी एट पॉइंट सी निकालते हैं। आप वीडियो थोड़ा 10 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो। चलिए गाइस, अब पॉइंट सी पे इसकी बात करते हैं कि पॉइंट सी पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक बार इसको खुद से भी ट्राई करके देखो, कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये हो गई हमारे पास टेंजेंट। एंड अब मुझे सिंपली दूसरे स्टेप में एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास होगी एक्स एक्सिस। एंड अब मुझे यहाँ पे इंक्लिनेशन ले लेना है।
तो इंक्लिनेशन यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस के बीच का इंक्लिनेशन, एंड इसको मैं θ3 से डिनोट कर रहा हूँ। तो सिंपली अगर मैं tan θ3 को कैलकुलेट करूँगा तो हो जाएगी हमारी वेलोसिटी एट पॉइंट C। अब अगर आप इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखो जो कि मैंने आपको ये बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे हमेशा जो हमारी वेलोसिटी है वो हमेशा एक कांस्टेंट एंगल बना रही है, मतलब जो tan थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे पास थीटा आ रहा है पॉइंट ए पे, यहाँ पे भी पॉइंट क्यू पे हमारे पास थीटा आ रहा है, एंड पॉइंट पी पे भी हमारे पास एंगल थीटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है। तो मैं मतलब किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और tan थीटा को कैलकुलेट करूँ तो हमेशा सेम आ रही है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने tan थीटा अगर मैं ए पे कैलकुलेट करता तो डिफरेंट था, बी पे कैलकुलेट करने पे वो डिफरेंट आ रहा था, एंड यहाँ पे tan θ3 भी डिफरेंट ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो हमेशा एंगल का जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन वो हमेशा चेंज हो रहा है। तो सी पे भी ए बी एंड सी तीनों पे tan थीटा की वैल्यू जो थी वो हमेशा डिफरेंट आ रही थी। इसका मतलब यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये ग्राफ जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अब हम इसका सिंपली एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक्स-टी ग्राफ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स है एंड यहाँ पे टी टाइम जो कि शो कर रहा है। हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके पहले हमने सीखा कि एक्स-टी ग्राफ पे वेलोसिटी निकालने के दो मेथड हैं। पहला, आपके पास अगर रिलेशन हो तो आप डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा, आप tan थीटा यानी कि स्लोप कैलकुलेट कर लो, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास रिलेशन तो नहीं है, तो हमें मतलब इसी कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक करना पड़ेगा। तो इसको हम अप्लाई कैसे करें, थोड़ा चलिए सोचते हैं इसके बारे में कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे t इक्वल टू 8 सेकेंड पे मुझे निकालना है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसके ऊपर ये कोई पॉइंट हमारे पास q आएगा, यानी कि मैं सिंपली इस पॉइंट पे निकालना है हमें वेलोसिटी। अब देखिए चलिए निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ टेंजेंट, तो थीटा इसकी इंक्लिनेशन अगर मैं मानूँ तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट को मैं p बोलूँ, इसको मैं m बोलूँ एंड इसको a, एंड ये जो t 20 सेकेंड से इस पॉइंट को अगर z बोलूँ तो ट्रायंगल APZ जो है एंड ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल APZ एंड ट्रायंगल PQM, जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल जैसे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, जैसा कि भी मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे A, P एंड शायद Q, जहाँ पे हमेशा tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रह रही थी, तो वहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है, बल्कि यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि उसके बीच का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा के मैं कह सकता हूँ कि tan थीटा कॉन्स्टेंट ही रहेगा हर जगह। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया है कि tan थीटा कांस्टेंट है। तो मैं अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, tan थीटा। अब मैं इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। tan थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस ट्रायंगल से, A, P एंड Z, ट्रायंगल APZ से मैं आराम से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं इसको एक बार क्लियर करके फिर से आपको क्लियर कट समझा देता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो चलिए अब इसको एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने बेसिकली क्या किया। तो सबसे पहले मुझे t इक्वल टू 8 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी थी, तो ये कुछ यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट। इस पॉइंट अगर मैं q ले लूँ तो मुझे यहाँ पे इंक्लिनेशन यानी कि tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ तो सिमिलर ट्रायंगल रूल से, जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी एंगल मेरे पास थीटा हो जाएगा। अब मैं इस थीटा की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से तो मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, tan थीटा की स्पेसिफिकली मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल इसको डिनोट करूँ, 1 मिनट, इस पॉइंट को अगर मैं A दिखाऊँ, P एंड Z, तो आपको देखना है ट्रायंगल APZ में, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास tan थीटा है, तो ये लेंथ कितनी है हमारे पास? tan थीटा होता क्या है? tan थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है इस ट्रायंगल में? तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ है,
और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पास 15 दिया हुआ है, तो ये कुछ 15 मीटर्स है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर 15 मीटर आ गया। एंड ये जो साइड है ये हमारे पास बेस हो जाएगा ट्रायंगल APZ का, एंड इसकी वैल्यू 20 है, तो हमारे पास 20 हो गया। जहाँ से हमारे पास tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 3/4 है, और 3/4 एक स्टैंडर्ड एंगल होता है, मतलब आप समझ लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, ये थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है। तो इसका मतलब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू जो है वो 37 डिग्री निकल के आ गई है। एंड अभी मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल रूल से दिखाया कि ये जो थीटा होगा वही ये भी थीटा होगा, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वही पॉइंट Q यानी कि t = 8 सेकंड पे आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास निकल के आ गया है कि हमारी वेलोसिटी जो होगी वो 3/4 मीटर पर सेकंड होगी। ऐसे आप ग्राफ के क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एंड आगे हम इसके एक PYQ प्रैक्टिस सेशन लेंगे जहाँ पे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे करवा दिया, आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाइज अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है VT ग्राफ। VT ग्राफ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने XT ग्राफ दिखाया तो वहाँ पे मुझे केवल स्लोप की ज़रूरत पड़ी और वहाँ से केवल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट VT ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो और आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। यानी कि जो हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अगर पास वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ होगा तो आप यहाँ से इसमें भी जा सकते हो एंड यहाँ से आप इसमें भी जा सकते हो। अब जाएंगे कैसे, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा था, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे v = dv/dt = a। इसका मतलब हमें क्या समझ आता है कि अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। एंड मैंने आपको पिछला जो टॉपिक था जो XT ग्राफ था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था dx/dt = वेलोसिटी। तो dx/dt क्या है, ये बेसिकली स्लोप है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालूँ, हमारे पास पहला यहाँ से रिजल्ट ये आता है, अगर मैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालूँ, तो वहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। एंड स्लोप कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास 3 बेसिक कॉन्सेप्ट थे। पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए, फिर उसके हम इंक्लिनेशन निकालेंगे एक्स एक्सिस से, उसके बाद उसकी tan थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका स्लोप। आपको पता चल गया कि स्लोप कैसे निकालते हैं। एंड इसका पहला यूज़ हमें पता चल गया कि इस ग्राफ से अगर हम स्लोप निकालें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अब इसका जो हमारे पास दूसरा इसका यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने XT ग्राफ में देखा था dx/dt ये हमारे पास होता था एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी। अगर मैं इस dt को इधर लेके जाऊं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पे कुछ जो वैल्यू आएगी, अगर मैं उसको डेल्टा से डिनोट करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो dx को डिनोट करने के पास x आएगा। तो यहाँ पे कुछ जो वैल्यू आएगी तो आप यहाँ से देख सकते हो आराम से कि VT ग्राफ को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली एरिया निकालना। मतलब अगर मैं जितना भी VT ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो एरिया की वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी। तो हमारे पास दूसरा रिलेशन है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले रिलेशन में अगर मैं स्लोप निकालूं VT ग्राफ की तो वहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। अगर मैं दूसरे रिलेशन में एरिया निकालूं, स्लोप नहीं एरिया, तो वहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है। अब मैं इसको इस ग्राफ पे आपको करके दिखाता हूँ। चलिए शो करते हैं इस ग्राफ पे। तो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है Q एंड यहाँ पे Q पॉइंट है, ये T0 एंड यहाँ पे इसको मैं ये x0। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x0, T0, सॉरी T0, x0। Q के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे T0, x0। एंड अब इस पॉइंट पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ x एक्सिस के साथ तो ये जो tan थीटा हमारे पास निकल के आएगा वो बेसिकली आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये तो कोई नई बात है नहीं, क्योंकि XT कर्व में भी हम tan थीटा को कैलकुलेट करके वेलोसिटी निकालते थे। अब एरिया वाली बात समझते हैं। तो एरिया को समझने के लिए ये जो हमारे पास, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसके बाद ये जितना हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ भी कर दे रहा, ये जो बेसिकली आपके पास इतना एरिया निकल के आ रहा है, कुछ ट्रायंगल टाइप आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, इसकी मान लेते हैं वैल्यू कुछ आ गई m, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी।
तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैंने यहाँ पे स्लोप निकाली पॉइंट क्यू पे, तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। एंड पॉइंट क्यू के साथ ही जो टाइम का जो एक्स एक्सिस वाला जो टाइम जिस पे हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है, उसके साथ अगर मैं एरिया निकाल लूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया मैंने यहाँ पे कलर भी कर दिया है, तो उसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो वहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मतलब कि पॉइंट क्यू पर हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ली है, और ये कहाँ से, ओरिजिन पे, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कोई भी चीज़ हम रिस्पेक्ट में करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम पहले आइडियली जो जनरली हमारे पास पॉइंट रहता है ओरिजिन, हम कोई भी काम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है एंड हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। पहला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। एंड इससे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वो तो आपको याद होना ही चाहिए कि मैंने क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एट लिखा है, तो एट देख के आपको याद आ रहा होगा कि एट से हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और चलिए अभी उसके बारे में नहीं बात करते हैं, पहले हमको जनरली इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और चारों क्वेश्चन आप पढ़ लो। अब इसका धीरे धीरे इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है और इसमें पूछा ये है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। मतलब मुझे पर्टिकुलर t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। आप कैसे करोगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आप एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्लोप निकालोगे अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, और दूसरा आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे dv/dt। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई रिलेशन तो दिया नहीं हुआ है, तो ये कैंसिल तो हमारा पहले ही हो गया, तो हम स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, हमारे 3 कॉन्सेप्ट। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी होगी। जैसा कि आप देख सकते हो। अब हम इसकी एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन लेंगे, तो एक्स एक्सिस भी बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो हमारे पास 2 एंगल आ सकते हैं, tan 0 डिग्री एंड tan 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है पैरेलल भी हो, एंटी पैरेलल भी हो, तो हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू आ सकती है, पहले 0 डिग्री और दूसरी tan 180 डिग्री। एंड इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है। मतलब हमने ये निकाल लिया कि बॉडी का एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 10 सेकेंड वो कितना होगा। और हमने इसको कैसे किया, अपने ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट पे, कि हम यहाँ पे सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी दूसरे स्टेप में इनिशियल मतलब उसकी दूसरे स्टेप में हम इंक्लिनेशन लेंगे, फिर तीसरे स्टेप में tan थीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा कैलकुलेट करते हुए 2 केस थे, पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, 0 डिग्री या 180 डिग्री, और दोनों को ही कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कवर्ड इन 20 सेकेंड्स एंड 40 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम डिनोट करते हैं 40 एंड 10 सेकेंड्स है कहाँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास है 40 सेकेंड यहाँ पे एंड 20 सेकेंड यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपका हो गया VT ग्राफ पे, वहाँ पे एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट पूछा था, तो वहाँ पे तो मैंने आपको स्लोप वाला कॉन्सेप्ट से कर लिया। अब ये मैंने जो दूसरा आपको इसका यूज़ बताया था एरिया वाला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट पूछा है। मतलब कि हमारे पास जो VT ग्राफ के 2 फ़ायदे होते हैं, यहाँ से या तो मैं यहाँ चला जाऊँ स्लोप निकाल के, या फिर यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, कैसे, एरिया निकाल के। मतलब कि यहाँ से यहाँ मुझे जाना हो तो डिफ्रेंशिएशन क्या डिनोट करता है, स्लोप। एंड वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन डिनोट करता है एरिया को। तो यहाँ पे अब की बार मुझे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यानी कि यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला हमें 20 सेकंड पे, तो चलिए 20 सेकंड पे आपको निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद 40 सेकंड पे निकालते हैं। तो 20 सेकंड पे निकालने के लिए मेरे पास ये कितना ग्राफ, ये कितना एरिया जो हमारे पास ये ग्राफ है, ये कितना एरिया टाइम एक्सिस के साथ कवर कर रहा है। मतलब ये जो एरिया हमारे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, हमें सिंपली
इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो इसके अंदर एरिया है इसी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। तो आपको ट्रायंगल का एरिया तो निकालने आता ही होगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाते ही हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो है 20 इंटू हाइट हमारे पास, ये आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे ये 5 के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो हमारे पास हाइट हो गई 5। 20 इंटू 5 इंटू हाफ, तो ये करते ही हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 50। और एरिया निकालते ही हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये इतना सिंपल है, बस आपको क्या करना था, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कवर्ड इन 20 सेकंड। आपने देखा वीटी कर्व है, तो यानी कि आपको ये देखना था कि एरिया कितना इसने कैलकुलेट किया, मतलब इसने एरिया कितना कवर किया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल का बेस 20 है, परपेंडिकुलर हाइट 5 दी हुई है। तो आप बेसिकली ट्रायंगल का एरिया वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई किया और यहाँ से आपकी वैल्यू 50 निकल के चली आई। अब इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है यानी कि 40 सेकंड पे जो हमें निकालना है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसे पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले वाले का तो आंसर हमारा 50 आ गया, अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 40 सेकंड्स पे। तो 40 सेकंड्स पे निकालने के लिए 40 सेकंड्स पे निकालने के लिए हमारे पास हमें इस पूरे फिगर का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने इस फिगर का एरिया कैलकुलेट किया अभी और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 50। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, हमें बेसिकली किसको कैलकुलेट करना है, हमें इस फिगर को अब कैलकुलेट करना है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हमारे पास फिगर बना हुआ है अब इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एरिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना हुआ है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में, लेकिन जो मैं नीचे ट्रायंगल कैलकुलेट कर रहा हूँ ये नेगेटिव वाई एक्सिस में इसका एरिया है। तो आपको साइन के साथ अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट पूछाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको साइन कन्वेंशंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये एरिया जो है वो वाई एक्सिस में है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो मतलब आपको 5 नहीं -5 पुट करना है। और यहाँ पे हम बेस की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, ये भी बेसिकली एक ट्रायंगल है 20 से 40 यानी कि इसकी लेंथ 20 एंड ये नीचे जो है 5 मीटर्स। तो आप नेगेटिव साइन लोगे क्योंकि ये नीचे बना हुआ एरिया, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 इंटू 5 इंटू हाफ और ये हमारे पास हो गया -50। सो इस एरिया की वैल्यू आपके पास आ रही है -50, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। एंड ये जो हमारे पास दूसरा वाला एरिया है जिसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ये इस एरिया की वैल्यू आ रही है हमारे पास +50। एंड अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, अगर मैं इस एरिया को Δ1 बोलूँ और इसको Δ2 बोलूँ और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 50 प्लस -50 और ये हमारे पास 0 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है 40 सेकंड में वो 0 है उसकी वैल्यू। आपको यहाँ पे अपना साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछा होता तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन नहीं लगाते था और यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगाते, एंड यहाँ पे भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती एंड यहाँ पे भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती। तो 50 + 50, तो यहाँ पे आपका आंसर 0 की जगह 100 आता। लेकिन सिंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं, तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करते ही आपकी वैल्यू 100 की जगह जो कि हमारा डिस्टेंस होगा 0 आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आपको वेक्टोरियल एडिशन के साथ साइन कन्वेंशन का यूज़ बहुत अच्छे से करते हुए आना चाहिए। तो आपको शायद ये बात क्लियर हो, और अगर नहीं होगी तो आगे भी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, उसके मीडियम से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए इसको जल्दी इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे वीटी कर्व दिया हुआ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको एरिया निकालना है या स्लोप एरिया निकालना है, क्योंकि आपको वीटी कर्व में एरिया जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है एंड स्लोप जो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला और मैं पहले पीछे इसको निकाल चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 50 आई थी। अब मैंने इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालना है,
इस वाले ट्रायंगल का। तो यहाँ पे आपको कोई साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करना है। जैसे कि वहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल रहा था तो वहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि ये एरिया नेगेटिव वाई एक्सिस में बना हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लेना ही नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपली बस प्लस साइन लेके, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है गाइस, डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी आप +50 ही लिखोगे एंड दोनों को जब आप ऐड करोगे इन दोनों एरियाज़ को तो 50 + 50 ये आपके पास हो जाएगा 100 मीटर्स। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया कि अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो आपका जो ये नीचे वाला एरिया है ये -50 हो जाता है। आप अगर पिछला क्वेश्चन देखे हो और आपने स्किप नहीं किया है तो ये -50 हो जाता है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप माइनस साइन भी पुट कर देते, तो ये बेसिकली हो जाता 50 - 50 और ये वैल्यू आपकी 100 की जगह 0 मीटर्स आ जाती अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता। और उसको तो मैंने पिछले क्वेश्चन में कर दिया है, तो यहाँ उसको बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो इस वजह से आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वीटी कर्व पे शो कैसे करते हैं। अब चलिए इसका जो 4th क्वेश्चन था उसको देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछी है एंड एक्सेलरेशन भी पूछा है बॉडी का एट t = 30 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करके इसका जो आंसर है वो कमेंट कर देना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। और AT ग्राफ भी उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका VT ग्राफ है। आपने तो देखा VT ग्राफ से मैं तीनों चीज़ों को रिलेट कर सकता हूँ। तो AT ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे कुछ काम का उतना नहीं है क्योंकि वो जर्क देता है। हमारे पास जो AT ग्राफ का हमारे पास जो एरिया होगा, एक बार मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं dv/dt एक्सेलरेशन होता है, तो dv को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ और dt उधर लेके चला जाऊँ तो ये बेसिकली क्या है, ये AT एंड T ग्राफ का एरिया है और ये हमारे पास वेलोसिटी है। मतलब अगर मैं AT ग्राफ का एरिया निकालूँ तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो इसका हमारे पास वही, जैसे कि आप देख सकते हो VT ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट आता है एंड मैं अगर AT ग्राफ का एरिया निकालूँ तो हमारे पास वेलोसिटी आती है। एंड आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एंड अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको इन सब चीज़ों में अगर रिलेशन चाहिए, आपको आगे जाना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो आपको हमेशा स्लोप चाहिए। लेकिन अगर आपको रिवर्स प्रोसेस में जाना है, जैसे कि मैंने बताया एक्सेलरेशन से यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो आपको हमेशा इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी फिजिकल मीनिंग एरिया। मतलब अगर आप AT ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वेलोसिटी निकल के चली आएगी। तो चलिए अब इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को जल्दी क्लियर कर लेते हैं। एक बार इसको ग्राफ पे भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी टाइम t0 पे हैं एंड यहाँ पे आपकी पोजीशन है q, तो आपसे पूछे वेलोसिटी निकालने को, तो आपको सिंपली ये जो एरिया इनक्लोज्ड है आपको इस एरिया को कैलकुलेट करने लेना है। जिस एरिया को मैं आपको दिखा रहा हूँ यही एरिया आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। बस ये इतना सिंपल है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है एंड ये आपको कुछ अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको थोड़े ग्राफ्स की जो नॉलेज है, अगर आप खुद से किसी चीज़ को पुश करेंगे तो आपकी नॉलेज कुछ बढ़ेगी। मैं भी पहले मैंने आपको करवा दिया, आप वो कर लोगे, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। ये HCV का क्वेश्चन है और ये कुछ उतना टफ है भी नहीं। आपका ये जो सिंपली एक फॉर्मूला है S = UT + ½ AT², उस पर एंड ग्राफ की जो बेसिक नॉलेज है कि जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था कि अगर आपका जो x ग्राफ था उसमें आप t = 0, मतलब जो आपको मैंने शुरुआत में ग्राफ देखने की जो नॉलेज दी थी उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में तो एक क्वेश्चन जो मैंने पहले होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन दोनों में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशन जो हमारे पास है, इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आगे आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर मुझे इस रिलेशन को प्रूव करना है आपको तो मैं कुछ ऐसे प्रूव कर सकता हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं dv/dt हमारे पास होता है एक्सेलरेशन एंड अब मैं यहाँ पे dv/dt की दोनों तरफ dx/x ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं dv एंड dx को साथ में ले लूँ एंड dx एंड dt इन दोनों क्वांटिटीज़ को साथ में ले लूँ तो देखिए बेसिकली होता क्या है। मैंने यहाँ पे dv/dx को साथ में ले लिया
इंटू मैंने dx/dt कर दिया, और एक्सेलरेशन तो अपना बिल्कुल वैसे है ही। अब देखिए ये क्वांटिटी आपकी क्या निकल के आ गई, ये आपकी बेसिकली हो गई वेलोसिटी। तो मैं इसको यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है v dv/dx इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। एंड ये कुछ हद तक आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे ये क्या रिलेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। आपको वेलोसिटी दी रहेगी, आप वेलोसिटी यहाँ पुट करोगे, आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन उसके बीच में एक रिलेशन दिया रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो dv/dx। तो आपको वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। पहले हम क्या करते थे, अगर मैं वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है, बट यहाँ पे आपको वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है बट टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे वेलोसिटी तो आपको सिंपली इक्वेशन जो दी रहेगी वहाँ पुट करना है, तो आपका एक्सेलरेशन निकल के चला आएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपको देखने में कुछ लग रहा होगा कि अरे ये क्या है। मैं आपको इसका एक जे मेन का PYQ जो कि इसी साल आया है वो करके आपको दिखाता हूँ। मैं सॉल्यूशन जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 8√x दी है, x अपना डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट तीनों में एक रिलेशन चाहिए। तो हमारे पास वो रिलेशन है v dv/dx इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब देखिए dv/dx हमें कैलकुलेट करना है, तो v को हम सबसे पहले ये लिखेंगे v 8 इंटू एक्स की पावर 1/2, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा 8/2 अपॉन √x। ये तो हमारे पास हो गई dv/dx की वैल्यू, डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ गया। अब वेलोसिटी इंटू dv/dx इज इक्वल्स टू अपना एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या दी है हमारे पास, वेलोसिटी तो अपनी सिंपली इक्वेशन दी हुई है, इसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, वेलोसिटी दी हुई है 8√x इंटू dv/dx की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की, dv/dx ये देखिए हमने कैलकुलेट किया 8/2√x, और ये सिंपली हमारा एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा √x एंड √x कैंसिल हो गया, 8/2 ये 4 हो गया, और 8/2 4 इंटू 8, तो हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इतना सिंपल है। आपने देखा कि कैसे मैंने ये रिलेशन को सॉल्व करते हुए, इस रिलेशन का यूज़ करते हुए मैंने JEE मेन 2024 का PYQ 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। एक बार अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो मैं आपको एक बार फिर से ये करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग नई इस क्लास में आए हो तो आपको लग रहा होगा कि भैया ये सब क्या है। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 8√x, हमारे पास रिलेशन है v dv/dx इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सबसे पहले dv/dx निकाल लेते हैं। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो सबसे पहले आप उसको जाके सीखिए, वो मैथमेटिकल एक टूल है, आपको आना चाहिए। तो 8 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, dv/dx आप करोगे तो 8/2 अपॉन √x। तो यहाँ से हमारे पास dv/dx की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें सिंपली वेलोसिटी इंटू dv/dx करना है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो चलिए करते हैं। वेलोसिटी की जगह हम सिंपली उसका जो इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूँ तो इसको हम सिंपली पुट कर देंगे, तो 8√x। अभी हमने dv/dx की वैल्यू कैलकुलेट की, और ये कितनी आई है, 8/2 4, यानी कि 4 अपॉन √x, और यही आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। √x से √x कैंसिल, और आंसर हमारे पास आ गया 32। बस, यानी कि एक्सेलरेशन आपकी 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। एंड ये कांस्टेंट आई है, मतलब ये टाइम के साथ बदल नहीं रही है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के लास्ट में शायद आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे जैसे कि कोई और टर्म नहीं आया, जैसे यहाँ की ये डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रही है, वहाँ पे तो आपको टाइम के साथ बताया था, लेकिन इसका कोई भी टर्म नहीं आया, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो हो सकता है आपको एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन देके वैल्यू की जगह ये पूछ ले कि ये यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म होगी, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको हर कुछ तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। सो अब इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका होगा 1D मोशन का तो सेशन। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।